नमस्कार। आप कई बार सोचते होंगे कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का क्या तरीका है, प्रेगनेंसी किस तरह कंफर्म करी जाए। तो ये वीडियो आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, MBBS MS DNB ऑब्स एंड गायनी विद सुपर स्पेशलाइजेशन इन IVF। अपने पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस में हमने कई पेशेंट्स को नेचुरल मेथड्स IUI और IVF के थ्रू कंसीव करने में हेल्प की है और पिछले 15-20 साल से हम रेगुलर बेसिस पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी और के पेशेंट से भी डील करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी कंफर्मेशन टेस्ट्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे कॉमनली जो यूज्ड होता है वो होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ये एक किट की फॉर्म में होता है। ये आप सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। ये कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें यूरिन में जो HCG हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ होता है उसको टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसको मार्केट से लेकर आप सिंपली घर पे कर सकते हैं। इसमें एक स्लॉट होता है जिसमें एक खाना होता है जिसके अंदर आपको यूरिन की 3 ड्रॉप्स डालनी होती हैं और जनरली मॉर्निंग का यूरिन जो होता है वो प्रेफरेबल होता है कि आप वो इस्तेमाल करें। नहीं तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी टाइम यूरिन का सैंपल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें 3 ड्रॉप्स डालते हैं तो जो टेस्ट स्ट्रिप होती है उसके अंदर वो यूरिन जाना शुरू हो जाता है और वो लाइंस अपीयर होनी शुरू हो जाती है। तो एक टेस्ट की लाइन होती है और एक कंट्रोल की लाइन होती है। तो अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन, कंट्रोल वाली लाइन नज़र आए और दूसरी लाइन नज़र नहीं आए टेस्ट वाली, तो इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। एक लाइन अगर आती है और अगर दोनों लाइन आ जाती हैं एक साथ, तो इसका मतलब कि आपको प्रेगनेंसी है। कई बार ये प्रेगनेंसी किट रखे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद भी इसमें कई बार हल्की लाइन आ जाती है। जनरली हम उसको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं मानते। उसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके और कंफर्मेटरी टेस्ट्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, या वो होता है बीटा HCG टेस्ट। ये पेशेंट के ब्लड में से लिया जाता है सैंपल और इसमें बीटा HCG हार्मोन टेस्ट करते हैं। ये काफ़ी एक्यूरेट टेस्ट है। इसकी वैल्यू से डॉक्टर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो सकती है या नहीं, डिपेंडिंग कि आपके पीरियड डेट के हिसाब से आपका कितना प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से बीटा HCG की वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। कई बार बीटा HCG की वैल्यू को हम रिपीट भी करते हैं 3 दिन बाद, मतलब एक बार टेस्ट किया फिर 3 दिन बाद दोबारा रिपीट करते हैं, तो राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड उसमें देखा जा सकता है। अगर उसमें 3 दिन बाद बीटा HCG की वैल्यू डबल हो रही है या उससे ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब प्रेगनेंसी हेल्दी है और ग्रो कर रही है। और अगर उसमें डबलिंग नहीं हो रही या फिर वैल्यू फॉल हो रही है, गिर रही है बीटा HCG की वैल्यू, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है और शायद सर्वाइव ना कर पाए। तीसरा टेस्ट होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये डॉक्टर जनरली 15 से 20 दिन बाद, जो आपकी मिस्ड पीरियड डेट होती है, मान लीजिए जिस पीरियड डेट में आपको पीरियड आने होते हैं और नहीं आते, उसके 15-20 दिन बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन के लिए होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है या कहीं और तो नहीं है, कहीं ट्यूब वगैरह में तो नहीं है। दूसरा, उसमें ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी की ग्रोथ कैसी है। जितना आपका ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का पीरियड डेट के हिसाब से है, उतना ही ग्रोथ बेबी का उसमें नज़र आ रहा है या नहीं अल्ट्रासाउंड में। और बेबी की हार्ट बीट, कार्डियक एक्टिविटी भी उसी अल्ट्रासाउंड में देखी जाती है। कई बार बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत कम ड्यूरेशन का, तो कई बार इसके लिए, इसको कंफर्म करने के लिए ट्रांस वेजाइनल यानी वेजाइना के थ्रू भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये भी एब्सोल्युटली सेफ़ होता है और इसमें प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं होता। तो प्रेगनेंसी की अल्टीमेट कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड ही अल्टीमेट कंफर्मेटरी टेस्ट है, जिसमें हार्ट बीट चेक करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी आपकी बिल्कुल हेल्दी है। धन्यवाद। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई।